अनजाने में इंसान को पता ही नहीं होता, मैं जो देख रहा हूं अनजाने में वही चाहना शुरू हो रही है। ये चाहना कितनी सूक्ष्म है। पर्सन मार्केट जाता, 4 चीजें देखता है विंडो शॉपिंग में, अरे ये मुझे चाहिए, अरे ये भी मेरे पास आए, ये भी मेरे पास आए। उसको जरूरत नहीं है तो भी उसके अंदर इच्छा जग जाती है। इच्छा जग गई तो चीज हिलना शुरू होती है आपके जीवन में आने के लिए, कि ये पर्सन चाहता है, इसके पास जाऊं, इसके पास जाऊं। फिर कोई गिफ्ट दे कर गया आपको कोई चीज़, आप आश्चर्य करते रहिए कैसे, क्या मुझे आज ही विचार आया था ये चीज़ चाहिए और इतना जल्दी कैसे आ गया। कभी इतना जल्दी आती रिजल्ट, कभी कुछ दिन के बाद आती है। ये तो सभी ने अनुभव किए होंगे। तो इंसान कैसे रोके खुद को, क्यों जो भी देखता है हाँ ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। ये पर्सन कैसा कहता मैं भी ऐसा करूंगा, ये कैसा तुरंत जवाब दे देता है, मुंह पर जवाब देता मैं भी ऐसा दूंगा, मुझे लोग वरना ऐसा करते हैं, मुझे लोग कमजोर समझते हैं, मैं भी ऐसा करूंगा। कहीं ना कहीं अनजाने में लोग गलत टॉस करते हैं, प्रार्थनाएं कर डालते हैं। प्रार्थना में मतलब बैठ कर ही करना, उसको प्रार्थना नहीं कहा जाता। जो भी विचार आप कर रहे हो और जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वे प्रार्थना का रूप ले चुके हैं। तो लोगों को कितना सजग करना चाहिए कि तुम देख रहे हो कुछ चाह पैदा कर रहे हो, मगर जो दिख रहा है उसमें मत अटको। जो आ रहा है अदृश्य से उसको देखो, उसको बल दो। आप निर्माण करो, आप तो निर्माण करने की शक्ति रखते हो। तो वो विश्वास जगाने के लिए पहले छोटे छोटे निर्माण तो करो। अदृश्य से कुछ छोटी छोटी चीजें तो लाओ जो आना चाहती है। मुक्ति पथ, योर सर्च फॉर द फाइनल ट्रुथ एंड्स हियर। प्यारे, शक्ति और भक्ति के बीच में बैलेंस करने आए हुए खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। दिन 10 का त्योहार चल रहा है, यानी नवरात्रि का। नवरात्रि और दिन 10, इनमें जो आपके जीवन में चमत्कार होना चाहिए वह कैसे हो, उसकी समझ आपको प्राप्त हो। यानी भक्ति और शक्ति के बीच में बैलेंस लाने की युक्ति, ये अगर मिल जाए, क्योंकि यह बैलेंस रहता नहीं है और बिना बैलेंस के इंसान लड़खड़ाता है, फंस जाता है शक्ति में, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं रेशो क्या होना चाहिए। भक्ति और शक्ति दोनों को आपने पार्टनर बनाया तो किसका शेयर कितना होना चाहिए। अगर ये रेशो प्रॉपर नहीं है तो शक्ति कंपनी की मालिक बन जाती है, शक्ति भक्ति से ज्यादा हो जाती है और भक्ति चुप रह जाती है। तो ये किस कंपनी की बात चल रही, किस संघ की बात चल रही है, किस परिवार की बात चल रही है, क्योंकि ये मिलन हर जगह पर चल रहा है। घर हो, समाज हो, देश हो, आपकी आंतरिक अवस्था हो, हर इंडिविजुअल, हर शरीर कुरुक्षेत्र है जिसमें युद्ध चल रही है। और युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन और कृष्ण मैदान के सेंटर पर आते हैं, यानी तेज स्थान पर आते हैं, जहां से पूरा देखना होता है कि कैसे यह युद्ध जीती जाए। युद्ध में शक्ति की कितनी आवश्यकता है, भक्ति की कितनी आवश्यकता है, भक्ति के 9 भाव और शक्ति के 9 रूप, ये सब बातें बताने का प्रयास सदियों से चलता आया है और ये बैलेंस सदियों से बिगड़ता आया है। जब भी बैलेंस बिगड़ा है, वो मुगलों का साम्राज्य हो, वो यूनान में हो, वह मिस्र में हो, कहीं पर भी जब लोग भक्ति को भूल जाते हैं तब
ये बैलेंस बिगड़ जाता है। और फिर मौके आते हैं इंसान के लिए त्योहार के रूप में, क्योंकि त्योहारों में ये ज्ञान परोया गया है। स्वेटर में कैसे आप धागा परोते हो और बीच में कुछ अलग रंग का धागा परोते हो तो एक डिजाइन बनती है, एक चित्र बनता है, एक रूप बनता है। तो कितनी खूबसूरती से इसको परोया जाता है कि देखने वाला आश्चर्य करता है कि ये बात कितने अच्छे से इसमें बताई गई है। मगर लोग समय के साथ भूल जाते हैं कि ये त्योहार एक्चुअली में क्या बताने के लिए आया था, और ये संकेत अगर मैंने पकड़ा तो मुझे इन दिनों पर क्या करना चाहिए। एक त्योहार से लाभ लिया, वह लाभ समाप्त होते होते दूसरा त्योहार आ गया, तो कितनी खूबसूरत व्यवस्था है। अगर कोई हर त्योहार का लाभ लेता रहा हो तो वो सतत अपनी चेतना को ऊपर रख सकता है और स्टेबलाइजेशन प्राप्त कर सकता है। मगर त्योहारों को आज लोग त्योहार करके कहाँ देख पाते हैं। वह मनोरंजन बन जाता है, उसके पीछे जो समझ है वो लुप्त हो जाती है। लोग डांडिया करेंगे, गोल गोल घूमेंगे, मगर उनको एक पल भी याद नहीं आएगा कि ये सूफी मेडिटेशन चल रही है, ये सूफी ध्यान चल रहा है, जो कुछ लोगों ने एक पद्धति के द्वारा संभाल कर रखा। तो आज आप ये शब्द सुनकर कुछ समझ तो पा रहे हो कि कैसे सूफी संत गोल गोल घूमते थे, विरलिंग ध्यान करते थे, जैसे बच्चे करते ही हैं इंट्यूशन के द्वारा, शरीर को गोल गोल घुमाते हैं, क्योंकि वे पसंद करते हैं अनुभव पर रहना। नेचुरली ही उनका उस तरफ झुकाव होता है, इसलिए हर बच्चे को देखना आपको पसंद आता है, क्योंकि वो तेज स्थान से ही देख रहा होता है तो आपको अच्छा लगता है। बच्चा बड़ा होते जाता है तो धीरे धीरे फिर मैं घूम रहा हूँ तो कोई ताली भी बजाए, मैं घूम रहा हूँ तो कोई अप्रिशिएट, फिर उसका ध्यान बाहर हो गया। पहले वो अंदर का जो कॉल था, अंदर की जो पुकार थी, उसको आंसर कर रहा था। बाद में बाहर से लोग पुकार रहे हैं, डांट रहे हैं या अच्छा कह रहे हैं, तो असली बात खो जाती, फिर वो स्टॉप हो जाता। तो बच्चा बहुत कुछ देख रहा होता है, अपने अनुभव पर रहता है, मगर चारों तरफ से जो उसको कहा जाता है उससे वो अनरियलाइज होता है, उससे वो अपने अनुभव से दूर हो जाता है। बड़े होकर फिर से मौका आता है, जब सत्य की प्यास लगती है और खोज शुरू होती है, फिर संकेत मिलता है, और जो डिकोड करते हैं, ईमानदारी से मनन करते हैं कि मेरे जीवन में शक्ति आ चुकी है, मेरे जीवन में जो जो मैं चाहता था वो सब आ चुका है, तो क्या इससे आगे भी कुछ हो सकता है। तब पहली बार उसके अंदर कुछ नए विचार आते हैं, इम्पर्सनल विचार आते हैं कि पृथ्वी पर क्या आना चाहता है, उसके लिए शक्ति का उपयोग हो, उसके लिए भक्ति का उपयोग हो, उसके लिए ज्ञान का उपयोग हो। तीनों देवियों का उपयोग, तीनों देवियों को रखा गया इंसान के सामने कि इनको प्रसन्न करो। तो प्रसन्न करो का अर्थ ही नहीं मालूम। प्रसन्न करो मतलब क्या करो, और प्रसन्न होंगी तो वो क्या होता है। और इंसान खुश है कि मुझे इतने पैसे मिल गए, लक्ष्मी प्रसन्न हो गई, तो धोखे में है, लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हुई है। तुम्हारी लॉटरी लग गई यानी लक्ष्मी प्रसन्न हो गई, पैसे आ गए यानी लक्ष्मी प्रसन्न हो गई, क्यों धोखे में। क्योंकि चारों तरफ यही कहते हुए सुनते हो ना आप सभी को, लक्ष्मी को प्रसन्न करना है और ऐसा ऐसा लाभ हो गया यानी लक्ष्मी प्रसन्न है। तेज लाभ की खबर ही नहीं होने कि तीनों देवियां तेज लाभ देने के लिए एकत्र हुई हैं, और एक ही है, मगर लोग समझ नहीं पाते, उसको तीन में डिवाइड करते, फिर 9 रूप भी उसके बन गए। देखो, जब पर्सन नहीं समझ पाता ना तो और विभाजन, अखंड को खंडित किया जाता है। ये कृपा है
कि चलो समझ में नहीं आ रहा तो और टुकड़े करके बताओ, और टुकड़े करके बताओ, क्योंकि एक रूप को नहीं समझ पाते। एक के ही अंदर ये सब है, एक के अंदर ही लक्ष्मी है, एक के अंदर ही दुर्गा है, एक के अंदर ही काली है, एक के अंदर ही सरस्वती है, एक के अंदर ही चामुंडा देवी है, भद्रकाली है, एक के अंदर ही अन्नपूर्णिमा है, अन्नपूर्णा। तो एक के ही अंदर है और हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि गुण अलग अलग करके लोगों को समझाने के लिए दिखाने हैं कि सच्चाई ये है। मगर नहीं समझ पा रहे हो तो चलो उसके 9 रूप तो मिनिमम इनमें तो समझ जाओ, क्योंकि जैसे जैसे देखोगे तो इतने सारे नाम आते जाते हैं देवियों के, ये भी देवी, ये भी देवी, ये भी देवी। तो कितनी देवियां हैं? देवी काली है कि गोरी है? तो इशारे है कि काली काली नहीं है, काली काली नहीं है, ये समझो। ये सिखाने के लिए है तुम्हें। हर रूप के साथ कुछ आपको सिखाया जा रहा है, काली काली नहीं है। तो अलग अलग रूपों के द्वारा कुछ इशारे किए गए कि राइट तो राइट है ही, लेफ्ट भी राइट है, श्वेत तो श्वेत है ही, काली भी श्वेत है। तुम क्या बनकर देख रहे हो उस पर है। असुर बनकर देख रहे हो तो काली है, असुर बनकर देख रहे हो तो काली है। तो काली का रूप दिखाया गया है, तो वो किसकी नजर से? असुरों की नजर से। असुरों को वो कैसे दिख रही थी? असुरों को माता दुर्गा कैसे दिख रही थी? तो उनकी नजर से दिखाया गया। इसे कहा काली काली नहीं है। आपको अगर काली दिख रही है तो आप खुद से सवाल पूछोगे जीवन में कोई भी काला दिखे आपको खुद से सवाल पूछो, ये मुझे काला क्यों दिख रहा है ये मुझे बुरा क्यों दिख रहा है बुरा दिख रहा है यानी मैं असुर बनकर देख रहा हूं। सुर बिगड़ गया। जब भी सुर बिगड़ गया, असुर आ गया। कितना सीधा संकेत है। शब्द भी कैसे गढ़े गए, सुर असुर, सुर असुर संग्राम। कुरुक्षेत्र में सुर असुर संग्राम, 9 रात 10 दिन। तो उस मैदान पर जो युद्ध होने वाली है वो 9 दिन किसी के जीवन में चलेगी, किसी के जीवन में 9 महीने, किसी के जीवन में 9 साल। तो जो भी पीरियड है वो अगर सही ढंग से बिताया जा रहा है तो युद्ध का परिणाम वैसा आएगा जो संकेत त्योहार के द्वारा दिया गया है। श्रावण मास में लोग उपवास करेंगे, लोग ईद मनाने के लिए रोजे रखेंगे। कितना बड़ा एक पीरियड होता है। उस पीरियड में ये कार्य होना चाहिए ताकि लोग हज कर पाएं, ताकि लोग तीर्थ कर पाएं। ये सब अपने अंदर की बातें। बाहर के प्रतीकों से लोगों को याद रखने के लिए उत्साहित किया गया कि बाहर के कुछ कर्मकांड आपको उत्साहित करेंगे ये कार्य करने के लिए। बाहर का गरबा आपको याद दिलाएगा अंदर के गर्भ के बारे में। हमारे अंदर गर्भ संस्कार जो होने चाहिए वो संस्कार हमें मिले कि नहीं मिले। क्योंकि बिना संस्कारों का असुर, जहाँ संस्कार नहीं है वहाँ असुर है। वहाँ शक्ति आ गई, वरदान आ गया। हर असुर ने ईश्वरों की पूजा की, भक्ति की, और उनकी भक्ति से प्रसन्न भी हुए ईश्वर। यानी भक्ति भी थी, मगर शक्ति आने के साथ क्या हो गया? वो उन्हीं ईश्वरों के दुश्मन बन गए। वो रक्तबीज हो, महिषासुर हो, जिन ईश्वरों से वरदान प्राप्त कर रहे हैं उन्हीं के ही दुश्मन बनकर चलो आपके ऊपर ही ट्राई करते। आपने ये वरदान दे दिया, जिसके ऊपर भी हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। सबसे शक्तिशाली अगर जल गया तो बाकी तो जलेंगे ही। सबसे शक्तिशाली शिव, वो ही जल गया तो कंफर्म हो गया। सब जगह कंफर्म करने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी शिव के ही पीछे अपना ही शिव समाप्त कर रहे, अपने ही शिव की मृत्यु, अपने ही मंगल की मृत्यु।
अपने ही सत्य की मृत्यु। सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरता खो गई, उनको काली दिखने लगी। जैसे ही असुर भटक गया, भक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि शक्ति आने के साथ भक्ति समाप्त हो गई। इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है कायम रखना, क्योंकि कब इंसान के अंदर शक्ति आ जाए कहा नहीं जा सकता। वो रोज व्यायाम कर रहा है, वो रोज खाना खा रहा है, वो रोज कमा रहा है, वो रोज लोगों से बात कर रहा है, तो अचानक किसी ने बड़ा ऑफर दे दिया, अचानक व्यायाम से शक्ति का संचार हुआ, उसको लगा 2-4 को मुक्के मारकर देखूं मेरा कोई बिगाड़ पाता है कि नहीं। मसल्स देखकर इसको लगता है इसका यूज तो हो, पता तो चले कितनी ताकत है, किसी से पंजा तो लड़ा कर देखूं। शक्ति की उपासना तो कर रहा है, मगर शक्ति के पात्र बने हो क्या संभालने के? शक्ति तो आ जाएगी, घड़े के अंदर आ गई। जो गर्भे का मटका स्थापित किया जाता है, घट स्थापना, वो लाकर भी रखा, उसमें शक्ति भी आ गई, मगर अब क्या हो रहा है? अब शक्ति संभले नहीं संभल रही, और गलतियां करके पता भी नहीं चल रहा है कि मैं गलतियां कर रहा हूं। उसको लग रहा है कि देखो मेरी शक्ति कितना काम कर रही है, मेरी शक्ति से ये हो गया, मेरी शक्ति से वो हो गया। तो शक्ति न होना भी अभिशाप बन जाता है, शक्ति होना भी अभिशाप बन गया। शक्तिहीन जो लोग हैं उनको पहले आप शक्ति अर्जित करने के लिए कहते हैं। एक युवा है, आप कहोगे कि तुम कुछ गुण अपने अंदर लाओ, स्किल्स लाओ, शक्ति बढ़ाओ, बल बढ़ाओ, बुद्धि बल बढ़ाओ, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि वो शक्तिहीन है, वो खुद जिम्मेदार नहीं है, खुद कमाता धमाता नहीं है, तो आप चाहोगे थोड़ी शक्ति तो आए उसके पास, क्योंकि एक समय पर शक्ति की आवश्यकता महसूस होगी कि इसके बगैर ये कैसे जिएगा संसार में। माँ बाप की चिंता होती है, मगर शक्ति के साथ अगला पहलू भी बताया जाना चाहिए कि शक्ति को संभालना भी सीखना है। तो एक साथ उस बच्चे को सब नहीं सिखाओगे, वो कन्फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि शक्ति अर्जित की नहीं है और आप पहले ही बता रहे हो प्रिकॉशन, तो उसको समझेगा कैसे? तो एक समय दिया जाता है कि वो शक्ति अर्जित करे, और एक समय के बाद जब शक्ति आ गई तो उसको गाइडेंस दिया जाता है कि अब तुम इसे बढ़ाने के साथ साथ संभालने की कैपेसिटी बढ़ाओ, प्योरिटी ऑफ माइंड बढ़ाओ। क्योंकि प्योरिटी ऑफ माइंड नहीं रहेगी तो शक्ति का दुरुपयोग हो जाएगा, और प्योरिटी के लिए प्रेम को जगाना होगा, भक्ति को जगाना होगा, और भक्ति हमेशा शक्ति से ज्यादा हो। तो अगर आज के इस संदेश का एक वाक्य में लोगे तो वो क्या होगा? भक्ति की शक्ति काम करे, शक्ति की भक्ति काम न करे। शक्ति और भक्ति, तो किसकी शक्ति किसकी भक्ति? भक्ति की शक्ति आपके जीवन में काम करे, शक्ति की भक्ति काम न करे। क्योंकि लोग अनजाने में क्या कर बैठे हैं, वे शक्ति की भक्ति कर रहे, तो टोटल उल्टा हो गया। कितना फाइन लाइन है, भक्ति की शक्ति, शक्ति की भक्ति। बोलने में ही पर्सन भूल जाए मैंने ये बोला कि ये बोला, इतनी फाइन लाइन है। उस फाइन लाइन को पकड़ा तो आप कहोगे नहीं, भक्ति की शक्ति। क्यों? भक्ति की शक्ति से जो होगा वो सबका मंगल करेगा। आपको पता भी होगा, अवेयरनेस भी होगी, तो आप खुद से सवाल तो पूछ पाओगे, कहीं अब शक्ति आने के बाद मेरा लक्ष्य बदल तो नहीं गया, मेरा टॉस, मेरी प्रार्थना बदल तो नहीं गई है? क्या मेरा अभी भी वही टॉस है जो लेकर मैं चला था? टॉस यानी द ओनली सत्य। प्रार्थना इंसान करता है कि मैं इस तरह का जीवन निर्माण करूं, मैं खुद भी आनंद लूं और मेरे साथ जो भी लोग हैं सब आनंद ले। तो कैसा प्यारा लक्ष्य लेकर वो चलता है। मगर शक्ति आने के बाद वो लापरवाह होने लग जाता कि लोगों का होने दो नुकसान, क्योंकि मुझे वो कुछ कर नहीं सकते, तो वो केयरलेस हो जाता है। फिर गलतियां शुरू होती हैं, फिर बड़े झटके जब जीवन में लगते हैं, और कई लोग तो उसमें और बदतर होते जाते। पावर गेम शुरू हो गई तो पर्सन बुरा नहीं था मगर फिर बुरा होने लग गया, तो सिर्फ उस पावर को संभालना नहीं आया,
और आजू बाजू में देखा देखी, क्योंकि जो दिख रहा है उसका प्रभाव ज्यादा है। अनजाने में इंसान को पता ही नहीं होता, मैं जो देख रहा हूं अनजाने में वही चाहना शुरू हो रही है। ये चाहना कितनी सूक्ष्म है। पर्सन मार्केट जाता, 4 चीजें देखता है विंडो शॉपिंग में, अरे ये मुझे चाहिए, अरे ये भी मेरे पास आए, ये भी मेरे पास आए। उसको जरूरत नहीं है तो भी उसके अंदर इच्छा जग जाती है। इच्छा जग गई तो चीज हिलना शुरू होती है आपके जीवन में आने के लिए, कि ये पर्सन चाहता है, इसके पास जाऊं, इसके पास जाऊं। फिर कोई गिफ्ट दे कर गया आपको कोई चीज, आप आश्चर्य करते रहिए कैसे, क्या मुझे आज ही विचार आया था ये चीज चाहिए और इतना जल्दी कैसे आ गया। कभी इतना जल्दी आती रिजल्ट, कभी कुछ दिन के बाद आती है। ये तो सभी ने अनुभव किए होंगे। तो इंसान कैसे रोके खुद को, क्यों जो भी देखता है हाँ ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। ये पर्सन कैसा कहता, मैं भी ऐसा करूंगा। ये कैसा तुरंत जवाब दे देता है, मुंह पर जवाब देता है, मैं भी ऐसा दूंगा, मुझे लोग वरना ऐसा करते हैं, मुझे लोग कमजोर समझते हैं, मैं भी ऐसा करूंगा। कहीं ना कहीं अनजाने में लोग गलत टॉस करते हैं, प्रार्थनाएं कर डालते हैं। प्रार्थना में मतलब बैठ कर ही करना, उसको प्रार्थना नहीं कहा जाता। जो भी विचार आप कर रहे हो और जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वे प्रार्थना का रूप ले चुके हैं। तो लोगों को कितना सजग करना चाहिए कि तुम देख रहे हो, कुछ चाह पैदा कर रहे हो, मगर जो दिख रहा है उसमें मत अटको। जो आ रहा है अदृश्य से उसको देखो, उसको बल दो। आप निर्माण करो, आप तो निर्माण करने की शक्ति रखते हो। तो वो विश्वास जगाने के लिए पहले छोटे छोटे निर्माण तो करो। अदृश्य से कुछ छोटी छोटी चीजें तो लाओ जो आना चाहती है, देखकर नहीं। जो लोगों में देख रहे हो ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा करूं, मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो, वो तो आएगी। इसका अर्थ हमें ये चीजें नहीं चाहिए ऐसा नहीं, नहीं भी नहीं कह रहे, चीजें आते रहेगी। जैसे जैसे आपका विजन क्लियर होते जाता है, उच्चतम विजन के साथ जो जो रिक्वायर्ड चीजें खुद ब खुद आएगी। जो भी सहूलियत लाने के लिए आपके काम में चीजें चाहिए वो आते जाएगी, सुविधाएं आते जाएगी। मगर आप उन सुविधाओं के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, वो तो बोनस में आने वाली है। आप अपने विजन को ध्यान में रखते हुए कि मैं अगर शक्ति चाहता हूं तो भक्ति की शक्ति, और अगर शक्ति आ रही है तो वह भक्ति बढ़ाने में काम करेगी। वो शक्ति आनंद, प्रेम, मौन को बढ़ाने के लिए काम में आएगी, अपने जीवन में, औरों के जीवन में भी। तो इस समझ के साथ आप भक्ति की शक्ति जमा करेंगे, और उसके लिए जब भी आपको मौका मिलता है मनन करते हैं, पठन करते हैं कि कहाँ मेरा ट्रैक छूट रहा है। फिर क्लिक होता है, अच्छा ये इस तरह चल रहा था कि मैं जो दिख रहा है उसको ज्यादा महत्व दे रहा हूं, जो नहीं दिख रहा है उस पर मनन ही नहीं करता हूं। क्योंकि जो नहीं दिख रहा है उस पर कैसे कोई मनन करेगा। पहले विचार तो आना चाहिए, मुझे क्या नहीं दिख रहा है, संसार में क्या आना चाहता है, मेरे जीवन में क्या आना चाहता है, मेरे परिवार में क्या आना चाहता है। कितनी बड़ी संभावना है परिवार में अगर ज्ञान, भक्ति, ध्यान, तीनों देवियां आ गई आपके परिवार में, तो कितनी बड़ी संभावना है। आपकी कल्पना के बाहर है सब। तो ये हो सकता है, पहले ये पक्का तो हो कि ये तीनों देवियां प्रसन्न हो सकती हैं, हमारे घर में आ सकती हैं। तो लक्ष्मी खुद आए, ऐसा क्या कार्य हम कर रहे। सरस्वती खुद आए, ऐसा हम क्या कार्य कर रहे हैं। दुर्गा खुद आए और काली श्वेत दिखे, ऐसा हम क्या कार्य कर रहे। तो ये सभी को टॉपिक समझ में आ रही है कि आप खुद से पूछो, सरस्वती मुझ पर प्रसन्न है क्या नहीं है, लक्ष्मी प्रसन्न है कि नहीं है, अम्बा, जगदम्बा, दुर्गा, काली, जो भी रूप शक्ति का आप पकड़ते हो, शक्ति प्रसन्न है कि नहीं है। तुम अपनी साधना बंद मत करो, तीनों को आने दो, कि तीनों आएगी तो बैलेंस होगा। तीनों आनी चाहिए वो भी। इसलिए नवरात्रा में 3 दिन डिवाइड करके दे दिए। पहले ये 3 दिन पहली देवी के लिए, दुर्गा, काली के लिए, इनकी उपासना करो।
जो कितना सिस्टम खूबसूरती से बना दिया गया कि लोग इन तीनों को प्रसन्न करें। और अज्ञान में प्रसन्न सोचेगा कि मैंने पूजाएं कर ली, अब तीनों प्रसन्न हो गई और दिख भी रहा है, कुछ पैसा भी आ गया है, थोड़ा ज्ञान भी आ गया है, शक्ति भी आ गई है, तो लगता है कि तीनों प्रसन्न है। तो एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली में तेज दुख कि ये लोग रुक क्यों गए। थोड़ा कुछ मिलता है पर्सन रुक क्यों जाता है, राहत मिलती है रुक जाता है। पर्सन जब बहुत परेशान है तो शुरू करता है, थोड़ी राहत मिल गई, अच्छा हो गया ना, अभी काफ़ी है। उसकी यात्रा बंद होती है, श्रवण बंद होता है, ध्यान बंद होता है। राहत मिलते ही ये जो गलतियां होती रहती है, संदेश इसलिए है कि खुद से बीच बीच में बात करें ईमानदारी से कि मैं क्या वाकई चाहता हूं। क्योंकि जब तक आपके अंदर वो शुभ इच्छा का बल नहीं आएगा, वो चीज़ आपको पहुंचेगी नहीं। शुभ इच्छा में बल आ गया तो ऑटोमेटिक आपके विचारों में वे शब्द, वे चित्र आने लगेंगे कि कितना बढ़िया होगा ना, ऐसा सा हो गया रहेगा जब, हाउ वंडरफुल इट वुड बी, जब ऐसा सा हो चुका है। हम ऐसे लोगों के बीच में जी रहे हैं जो भक्ति की शक्ति से चलते हैं, प्रेम आनंद मौन में जीते हैं, ऐसे लोगों के बीच में है 24 घंटे। कैसा जीवन होगा। तीनों देवियां प्रसन्न हैं, कैसा जीवन होगा। सारे असुर मर चुके हैं, कैसा जीवन होगा। ये जब तक ये आएगा नहीं आपके अंदर, फीलिंग्स में आएगा नहीं, तब तक वो चीजें निर्माण होती नहीं है। और ये जितना रोज लाओगे उतना जल्दी निर्माण कर पाओगे। और उसमें जो एरर है, गलतियां है, उनको परख भी लेना है, क्योंकि बार बार गलती होगी। क्योंकि डीएस जो है, दिखावटी सत्य, वो इतना हावी हो जाता है कि चारों तरफ जो लोग हैं इम्बैलेंस जीवन जी रहे। आप देख रहे हो थोड़ी शक्ति प्राप्त करके इम्बैलेंस हो गए, अहंकार बढ़ गया, मेरे से सुपीरियर कोई नहीं। तो लगता है कि अरे हाँ ये लोग सही है, देख देख कर ये जो कर रहे हैं ये ज़्यादा सही है, हम इतना ईमानदारी से कर रहे हैं फिर भी ये हो रहा है, ये लोग सही है। तो अनजाने में आप अपने जीवन में वही लाने वाले हो। जो बुराइयां देख रहे हो, ठीक वही बुराइयां आप अपने जीवन में कुछ समय बाद होते हुए देखोगे। जो सजग नहीं है वे सब देखने वाले हैं। जो बुराइयों पर नाराज होते आए, वही गलतियां खुद कर रहे हैं। खोज में ये सब सामने आते जाएगा, फिर आप सब चेंज करोगे। नहीं, अब मुझे काली नहीं देखनी है। काली तो असुरों के लिए है, असुर उसको वैसा देखते हैं, मैं कैसे देख रहा हूं। भली रंग काला दिखेगा आंखों को, मगर आप उसके पीछे जो श्वेत कमल है वो देख पाओगे। शुभ्रता जो है, प्रेम जो है, उसके पीछे पीस है, उसको देख पाओगे। मगर ये देख पाने के लिए विचार तो आए कि इसके पीछे भी कुछ है। विचार नहीं आया तो कहां पीछे देख पाओगे आप। तो हम जो देख रहे काला, वो कैसे देखें, रिमाइंडर मिलना चाहिए। आज जैसे प्रवचन में रिमाइंडर मिल रहा है कि तीनों देवियों को इनवाइट करना है, यानी ये शुभेच्छा तो जगी है, अभी आप प्रसन्न हो जाओ। तो जो भी समझ अब मिली है उस अनुसार हम कुछ मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, अपने शरीर में, अपनी अवस्था में, अपने परिवार में उच्चतम संभावना शक्ति और भक्ति की, बैलेंस की। संग भक्ति का रहना चाहिए, भक्ति संग, भक्ति के 9 भाव। नवरात्रि, दशहरा मनाने से पहले, 10वां दिन मनाने से पहले, तो सभी आंख बंद करके जो संदेश सुना है, भक्ति की शक्ति हमारे जीवन में काम करे, शक्ति की भक्ति काम न करे।
तीनों देवियां प्रसन्न हो जाएं। लक्ष्मी आध्यात्मिक दौलत को बढ़ाए। सरस्वती सर से स्व में स्थित कराए। तीनों प्रसन्न हो जाएं। आपको ध्यान में देखकर ये देवियां प्रसन्न होती हैं। सभी मन ही मन प्रार्थना करें। तीनों देवियों को आमंत्रण दें, आमंत्रित करें। मैं ओपन हूं, मैं रेडी हूं। मैं शक्ति में नहीं उलझूंगा, मैं शक्ति की भक्ति नहीं करूंगा। वादा करें, भक्ति की ही शक्ति मेरे जीवन में काम करे, सदा काम करे। प्रार्थना करके सभी आंखें खोलें। क्या आप एक पूरा दिन तनाव मुक्त, चिंता मुक्त जीना चाहते हैं? क्या आप एक पूरा दिन भय मुक्त, दुख मुक्त जीना चाहते हैं? क्या आप सहजता से ध्यान में निर्विचार अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप जीवन का अंतिम सत्य प्राप्त करना चाहते हैं? जी हाँ, यह संभव है। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में सत्य क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, मुझे जो अंदर की भावना जागरूक हो रही थी, मुझे वो अंतिम सत्य यहाँ पे मिल गया सर। पाया कि अध्यात्म कितना आसान है, वो क्या होता है उसका अनुभव कर रहा हूँ। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मा, मेरे भाई चारों आए हैं और आने के बाद 2 ही दिन में मैं अंतर्मुख हो गया। 5 साल से मैं डिप्रेशन में थी। मैं जब भी प्रॉब्लम में होती हूँ, मैं आपकी क्लिप सुनती हूँ और अपने आप को बहुत पॉजिटिव महसूस करती हूँ। ये शिविर करने के बाद मुझे लगता है मैं 70% ध्यान कर पा रहा हूँ। लोगों को कितने कितने वर्ष लग जाते हैं साधना करने में, आपने ऐसे ही दे दी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर हर इंसान के जीवन का लक्ष्य हो, क्योंकि यह शिविर भूतकाल के बोझ एवं भविष्य की चिंता से आजाद कर वर्तमान में आनंदित रहना सिखाता है। विचारों के परे निर्विचार अवस्था प्राप्त करने की और सहजता से ध्यान करने की कला भेंट करता है। मैं कौन हूँ? मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ? मोक्ष यानी क्या? कैसे प्राप्त करें मोक्ष? यदि यह सवाल आपके अंदर है तो महा आसमानी परम ज्ञान शिविर उसका जवाब है। आगामी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।